हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी करवाई थी। अब मैं आपको करवा रही हूँ थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंदर जो अधिगम के नियम है वो। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। मुख्य नियम दिए हैं वो 3 है और जो गौण नियम दिए हैं वो 5 है। मुख्य नियम में क्या क्या आते हैं? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है कि एक घोड़ा है, हम उसे तालाब पे ले तो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं है पानी पीने की तो हम उसको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते कि तू पानी पी ही पी। उसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम है कि कोई भी चीज़ अभ्यास के द्वारा सीखी जा सकती है। थर्ड है प्रभाव का नियम। मुख्य नियम में 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। या इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कह देते हैं और दुख एवं सुख का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, आगे गौण नियम 5 हैं। भवन क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, साहचर्य का नियम और समानता का नियम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने फिर वही बात बोली थी, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए टू द पॉइंट बात करती हूँ। मैं इसके लिए भी आपको अभी प्रूफ दिखा सकती हूँ कि यहाँ से जुलाई में क्वेश्चन आया ही आया था। ये देखिए, लेवल 2 का ही पेपर है और जो अभी जुलाई में हुआ था उसी का पेपर है ये। आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तो क्या है कि बैठा तो लिया लेकिन उसकी खुद की इच्छा नहीं है तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो किसका नियम हो गया? तत्परता के नियम से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये 3 नियम दे देगा, एक कोई और डाल देगा, जैसे आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा मुख्य नियम से संबंधित नहीं है। तो ये 3 तो मुख्य नियम से संबंधित है, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम संबंधित नहीं है। या फिर जैसे ये 5 है तो ये याद करने हैं, 4 ये डाल देगा, एक इनमें से डाल देगा कोई भी, कि अभ्यास का नियम आ गया, जैसे अभ्यास का नियम डाल देगा, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, साहचर्य का नियम और समानता का नियम। कि कौन सा थॉर्नडाइक के गौण नियम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? अभ्यास का नियम संबंधित नहीं होगा। प्रभाव के नियम कोई, ये मैंने बता दिया था कई बार, कई बुकों में या फिर एग्ज़ाम में संतोष या असंतोष का नियम भी पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है कि मुख्य नियम का ही तीसरा पार्ट है, संतोष या असंतोष का या दुख एवं सुख का नियम का ही। ठीक है बच्चों, तो 3 ये हो गए और 5 नीचे वाले में है। मुख्य में 3 है। मुख्य जैसे मुख्य क्रिया लगा लो या कैसे भी करके इसे अपने याद कर लो। और जो गौण नियम है वो 5 है। मुख्य में 3 है, गौण में 5 है। ठीक है, ओके।